जैसा कि हमने पिछले भाग में सुना था कि जब सूर्यकांत महाराज जी की खबर लेने उनके कुटिया के पास जाता है तो वो पत्र पाताल का नाम लेते हैं। क्या है ये पत्र पाताल, हम जानेंगे इस कहानी में आगे। पत्र पाताल, हाँ सूर्यकांत, पत्र पाताल। महाराज का ध्यान अभी भी उसी डायरी पर था। वो डायरी बाहरी ओर से कुछ कुछ जगहों पर जली हुई थी, लेकिन उसका भीतरी भाग सुरक्षित था। महाराज ने आगे कहना शुरू किया। मैं भोपाल से दिनेश का पीछा करता हुआ जा रहा था। दिनेश के परिवार ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने उस मटकी को ठीक वैसे ही गाड़ दिया था जैसे उन्हें काली मंदिर से निर्देशित किया गया था। इस दौरान उनकी हर एक गतिविधि पर मेरी नजर थी। मैं उनके घर के आसपास ही रहकर उन पर नजर रखे हुए था। दिनेश कुछ दिन बिस्तरों पर ही रहा, लेकिन क्या महाराज? मैंने आगे की कहानी बताने के लिए महाराज से पूछा। महाराज ने एक नजर मुझे देखा और कहना शुरू किया। एक दिन रात में मैंने दिनेश को उसी शमशान की ओर बढ़ते देखा जहां से वो उस डाकिनी के प्रभाव में आया था। वो वहां गया, एक जगह जाकर आसन लगाकर बैठ गया और अपने हाथ से उस डायरी को लेकर उसने अपने रक्त से उस पर एक मंडल बनाया और कुछ बुदबुदाने लगा। रात्रि का समय था और अचानक हवाएं तेज बहने लगी। वो डायरी दिनेश की गोद से हवा में लहराने लगी। उसने शमशान की समस्त आत्माओं को जागृत कर दिया। वे सभी आत्माएं बारी बारी डायरी में समाने लगी। उस डाकिनी को भी मैंने वहां देखा। उसके सर पर बकरे जैसे मुंडे हुए सींग, आंखें लाल रक्त सी दमक रही थी और लंबी सर्प जैसी जुबान, छरहरा बदन, उस पर पतले लंबे हाथ व पैर, पीठ पर चमगादड़ जैसे पड़ थे। उसका पिचका हुआ सा मुंह कुछ बोल बोलकर दिनेश को निर्देश दे रहा था। वो जो कह रही थी दिनेश वैसा ही कर रहा था। वो डाकिनी के कब्जे से अभी भी मुक्त नहीं हुआ था। शायद अभी भी कुछ भूल हुई थी हमसे, या कोई चूक जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया था सूर्यकांत। खैर, उन आत्माओं के डायरी में समाने के बाद दिनेश उठ खड़ा हुआ। डाकिनी ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। मैं एक निश्चित दूरी से ये सब देख रहा था। मुझे लगा आज दिनेश के प्राण अत्यंत संकट में हैं, उसे बचाना होगा। लेकिन उस डाकिनी ने उसे कुछ स्पष्ट निर्देश देकर भेज दिया। दिनेश वो डायरी लेकर वापस चल दिया। रात भर मैंने उसका गली गली पीछा किया। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद वो एक घर के आगे रुका। डायरी को उसने घर के दरवाजे से अंदर खिसका दिया और वापस लौट गया। उस घर की निशानदेही करके मैं वापस दिनेश का पीछा करने लगा। दिनेश ने पूरे रास्ते बड़ी खामोशी के साथ इस कार्य को अंजाम दिया, यहाँ तक कि उसके घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अपने घर पहुंचते ही उसके घर के दरवाजे भी अपने आप खुलते बंद होते रहे। बिजली के बल्ब भी अपने आप जले और बुझे। वहां पहुंचकर दिनेश सो गया। महाराज आगे बोले। जाहिर है यह डाकिनी द्वारा पूर्व नियोजित कार्य था। मैंने अगले दिन शमशान जाकर उस गड़ी मटकी को देखा। वो मटकी भी मुझे फूटी हुई मिली। उसमें से अभिमंत्रित नींबू बाहर निकलकर कुचल दिए गए थे। मुझे लगा दिनेश की जान अब वाकई खतरे में है। मैंने कुछ दिन और उसके घर के आसपास रहकर मौका मुआयना किया, लेकिन दिनेश आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो चुका था। उसके बाद मैंने उस घर की ओर रुख किया जहां दिनेश ने डायरी रख दी थी। मैंने 2-4 दिन तक उस घर की चौकसी की। वहां किसी नौजवान का आना जाना रहता था। मैं आश्वस्त था, अभी तक उस पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। लेकिन एक दिन मुझे उस घर से अनहोनी की बू आ ही गई। शायद उस लड़के के हाथ डायरी लग चुकी थी और वो उसके प्रभाव में आने लगा था। रात का समय हो चला था, मौसम भी खराब था। उस भीगती बारिश में मैं अपना कंबल ओढ़े उसके घर के बाहर पहुंच गया। मैं नहीं चाहता था मेरी पहचान उसके आगे उजागर हो, इसीलिए मैंने कुबड़े का भेष बना लिया। इस तांत्रिक जगत के बारे में मैं उसे सारी जानकारी भी नहीं दे सकता था। फिर आगे क्या हुआ महाराज? उस डायरी से प्रेत आत्माएं आजाद होने लगी थी। अगर मैं वहां मौजूद नहीं होता तो उस लड़के की जान कब की जा चुकी होती। उस रात जैसे तैसे मैंने उन प्रेत आत्माओं को रोक लिया, लेकिन मुझे मालूम था वे वापस लौटेंगी। मैं रात भर उसी घर के बाहर जमा रहा, सारी रात सोच विचार करता रहा। अंत में मैंने फैसला किया
उस लड़के को इन सबसे मुक्त कराकर मुझे वो डायरी हासिल करनी चाहिए। ये डायरी किसी भी आम इंसान के लिए साक्षात मौत है। अगली सुबह उस लड़के को मैंने बाजार की तरफ जाते देखा। उन आत्माओं ने उस लड़के के शरीर को कब्जाने की कोशिश की थी। उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी। आंखों के घेरे काले पड़ गए थे। बहुत तेजी से उसके प्राण सूख रहे थे। उसके शरीर से छूट रही कालिक वाष्प बता रही थी अगले हमले में वो शायद ही जिंदा बचता। प्रेत आत्माएं लगातार उसका पीछा कर रही थी। शायद दिन में भी उस पर हमले की आशंका थी, इसीलिए मैं भी उसका पीछा करने लगा। अचानक उस लड़के पर उन आत्माओं ने हमला कर दिया। उस लड़के के हाथ पांव तिरछे होने लगे। उसका शरीर अकड़ने लगा। डर और हताश होकर वो भागने लगा। मैंने उसे रोका। रुको, मेरी बात सुनो, भागो मत, मैंने कहा। कौन हो तुम? उस लड़के ने कहा। मैं तंत्रा का बाप हूं। मैंने उससे अपनी पहचान छुपाना जरूरी समझा। देखो मेरा क्या हाल किया है उसने। अब वो मेरी जान लेकर ही रहेगी, उस लड़के ने कहा। पर जिसे तुम तंत्रा समझ रहे हो वो तंत्रा है ही नहीं। सुनकर वो लड़का चकरा गया, लड़खड़ाकर गिरने लगा। मैंने उसे उठाकर चबूतरे पर बिठाया। मैंने कहा, मैं कई महीनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। कल रात मैंने तुम्हारा घर भी ढूंढ लिया था, पर तब तक तुम पर शैतानी कब्जा हो चुका था। उस शैतान को काबू कर मैं वहां से चल दिया था। पर मेरी यह हालत क्यों बाबा? क्या रहस्य है इसमें? आप कुछ जानते हैं? जरूर जानते हैं, बताइए बाबा, उसने जानना चाहा। लेकिन मैंने उसे इतना ही कहा। हत्या के बाद तंत्रा शमशान में दफन हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने उसे वहां भी शांति से नहीं रहने दिया और तंत्र क्रिया करने जा पहुंचे, जिसमें शमशान की बुरी आत्माओं को कब्जा कर उसने मनचाहा काम करवाया जाता है। फिर मैंने उसे अपनी झूठी कहानी सुनाई। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसके मन में हमेशा ये डर समाया रहता। उस रात को मैं अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने जा रहा था। वहां मैंने कुछ लोगों को देखा। दिनेश की हालत के जिम्मेदार उसके रिश्तेदार थे, जिन्होंने उसे इस जाल में फंसाया। उसे बेहोश करके शमशान ले गए। अंधेर रात 12 बजे उसे शमशान के बीच ले जाया गया और मुर्गे की बलि देकर उसके खून से उसे नहला दिया। उस खून की महक से सारी आत्माएं तड़प उठी। आसमान में साए मंडराने लगे। भयानक चीखे, जानवरों की गुर्राहट, दर्द में कुछ आत्माएं कराह रही थी। भयानक सायों ने वहां डेरा जमा लिया था और एक एक करके उसमें सारी आत्माएं प्रवेश कर गई। काली पूजा के बाद दिनेश जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन उन लोगों को यह राज नहीं आया उस मटकी में कैद तंत्रा की आत्मा वही है शमशान में। पर कुछ बुरी आत्माएं मटकी फोड़कर फिर से आजाद हो गई हैं, या मानकर चलो उन्हीं दुष्ट लोगों ने उन्हें आजाद कर दिया है। मैंने उसे हर संभव मदद करने की कोशिश करने का वचन दिया। मुझे मालूम था उस लड़के को मेरी मदद की आवश्यकता होगी। मैंने रात में ही शमशान क्रिया द्वारा उन आत्माओं को रोकने की योजना बना ली थी। उसी रात को उन आत्माओं ने उस लड़के पर हमला बोल दिया। मैं जितना उन पर काबू करने की कोशिश करता, वो सभी उतनी ही ताकत से हमला करती। मैं मुश्किल से उन पर काबू पाए हुए था। शमशान में गाड़ी गई, मटकी फोड़ी जा चुकी थी, सारी आत्माएं आजाद थी। मैंने उस लड़के से इस डायरी को जलाने को कहा, पर उसे जलाना इतना आसान नहीं था। डायरी के बारे में पूछने पर मैंने उस लड़के को इतना ही बताया, यह डायरी दिनेश की है। आत्माओं का असर होने पर अक्सर वो शमशान चला आता था, जिसका उसे खुद होश नहीं रहता था। वो आत्माओं के वश में रहता था। इसी दौरान वो इस डायरी में उन आत्माओं की आप बीती लिखा करता था, उनके दुख पीड़ाएं, उनकी वेदनाएं, जिससे उन सबकी शक्तियां इस डायरी में आ गई थी। दिनेश का शरीर अब उनके लायक नहीं रहा था। उन्हें नए शरीर की तलाश थी। वो तलाश तुम पर आकर खत्म हो गई थी। काले साए मंडराने लगे। वो गोल घेरे में उस डायरी के चक्कर लगाने लगे। दुष्ट आत्माएं कितनी भयानकता लिए हुए थी, पर उनके साथ जो भी हुआ वो उससे भी ज्यादा भयानक था। मटकी पर मैंने तांत्रिक क्रिया शुरू की। मैंने सारी आत्माओं को उसमें कैद करना शुरू किया। हवाएं तेज आंधियों जैसी बह रही थी। पेड़ों की डालियां चटक कर टूट रही थी, जो हमें निशाना बना रही थी। शमशान चारों ओर से धुआं, धुंध, काली रेत, काले बादलों से ढक गया, जो गोल घेरे में हमारे चक्कर लगा रहा था। उसी गोल घेरे से आत्माएं लपक कर हमारी ओर आती और मैं मंत्रों का इस्तेमाल कर उन्हें भगा देता।
एक नरमुंड निकाला और उसे बीचों बीच रख दिया। उस पर बलि के लिए अपना हाथ काट कर खून चढ़ा दिया और उसी नरमुंड की खोपड़ी पर मसल दिया। फिर उस लड़के का हाथ पकड़ा और उस पर भी छुरी चला दी। उसमें से बेहद गाढ़ा काला खून निकला और उसे उस नरमुंड के मुंह में डाल दिया। आत्माएं अब भी गोल घेरे में उस धुंध के साथ हमारे चारों ओर चक्कर काट रही थी। उस काले घेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मंत्र जाप जारी था। पूरे शमशान में हलचल मच गई। नरमुंड चमका, उसके मुंह से तेज रोशनी निकली और उसने उस काले धुएं के बादल को निगल लिया। इसके बाद नरमुंड थरथराने लगा। मैंने उसे आसमान की ओर उछाल दिया, जो कुछ दूरी तक आसमान पर जाकर स्थित हो गया और बोलने लगा, छोड़ दे, छोड़ दे, मरेगा तू भी और ये भी। मैं मंत्र पढ़ता रहा। उन सभी आत्माओं ने धमकाया, डराया, अंत में भस्म निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसने उन आत्माओं के शोर को मंत्र जाप से ढक दिया। भस्म लेकर नरमुंड की ओर फूंक दिया और वो नरमुंड फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन आत्माओं का शोर, चीख पुकार, रोने चिल्लाने और हंसने की आवाजें, सब कुछ शांत हो गया। अब तुम सुरक्षित हो, इन सभी को मुक्त कर दिया है। इतना कहकर मैं वहां से निकलना चाहता था। जब डायरी उस लड़के से नहीं चल पाई तो वो डायरी मैंने अपने झोले में रख ही ली थी। लेकिन आखिर में उस लड़के ने मुझसे पूछा, बाबा अब भी कुछ ऐसा है जो समझ के बाहर है? और वो क्या है? मैंने पूछा। आप में भी कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया है। महसूस क्यों ना हो, आखिर मैं हूँ तांत्रिक। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। मैं आश्वस्त था अब लड़के को आत्माएं परेशान नहीं करेंगी, लेकिन हमारी परेशानी वो डायरी है सूर्यकांत। ऐसा क्या है इस डायरी में? ये पत्र पाताल है। हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है जो ज्ञात रूप में मौजूद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं और जीवन नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ इतना स्थान मौजूद है कि प्रत्येक जगह को एक नई दुनिया दी जा सकती है। तुमने पुराणों में पाताल लोक का जिक्र सुना होगा। ये सभी भूतल में मौजूद है। इसकी संख्या 7 है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 10-10 हजार योजन तक फैले हैं। अतल में असुर रहते हैं, वहां उसी की माया है। वितल में हाटकेश्वर देव का राज्य है। सुतल में राजा बलि का राज्य है। तलातल में दानव राजमय। महाताल में काहुक, तक्षक, कालिया, सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। रसातल में पणि नामक दैत्य रहता है। इसके आगे पाताल है, जहाँ अन्य भयानक नागों का राज्य है। हालांकि ये सभी ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ पाताल ऐसे हैं जिनका वर्णन कहीं नहीं है। ये महान तांत्रिकों के द्वारा बसाई गई दुनिया है जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी वस्तु में। अद्भुत, मैंने कहा। आगे बताइए महाराज। ये जगह जमीन, आसमान, पानी, अग्नि, पेड़, झरना, तालाब में हो सकती है, या किसी भी भौतिक वस्तु, लकड़ी, लोहा या कोई भी धातु, पत्थर, मिट्टी आदि में। जब अनिष्ट शक्तियों से धरती का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब उन्हें ऐसे ही पाताल में जगह दे दी जाती है, जिससे वहां एक नई दुनिया बस जाती है जो अनिष्ट शक्तियों से भरी हुई है। चूंकि ये दुनिया कागज यानी पत्र में समाई हुई है, इसीलिए यही है पत्र पाताल। परंतु ये दिनेश के हाथ कैसे लगा महाराज? संभवतया उसने काली मंदिर से चुराया होगा सूर्यकांत, क्योंकि ये काली मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिकों ने सिद्धियां प्राप्त की है। उन्हीं ने संतुलन बिगड़ जाने पर इस पत्र पाताल को बसाया होगा। तंत्र साधना के बल पर उन्होंने ऐसा किया होगा। परंतु आपको इसका ज्ञान कैसे हुआ महाराज? मैंने एक बार गुरुजी से सुना था, लेकिन मैं केवल इतना ही जानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं जानता, और बड़ी मुश्किल से उन आत्माओं को बाहर आने से रोक पा रहा हूँ। हमें कालीघाट मंदिर जाना होगा, अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अब स्वामी जी हमारी सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। हम एक बार फिर कोलकाता के लिए निकल पड़े। पत्र पाताल की जानकारी हमें स्वामी जी ही दे सकते थे। आखिर ये उन्हीं के मंदिर से चुराया गया था। हम रात्रि में ही ट्रेन से यात्रा कर अगले दिन कोलकाता पहुंचने वाले थे। रास्ते भर में उन आत्माओं ने परेशान किया। अंत में उन्हें बांधना पड़ा। बांधने पर वे चीखी चिल्लाई, मारने की धमकी भी दी, लेकिन हम अनसुना करते रहे। हमारी प्रतिक्रिया से
बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता था। खैर, अगले दिन शाम तक हम कालीघाट मंदिर पहुंच गए थे। स्वामी जी के चेलों को हमने सारी कथा कह डाली, जिसे सुनकर स्वामी जी ने तुरंत हमें अपने कक्ष में बुला लिया। स्वामी जी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। महाराज ने कुछ कहे बिना डायरी आगे बढ़ा दी। स्वामी जी ने एक नजर मुझे देखा, फिर महाराज की ओर बोले, अनर्थ हो गया। ये डायरी दिनेश ले गया था। महाराज ने बात पूरी कर दी। तो तुम लोग जान गए हो कि ये एक पत्र पाताल है? स्वामी जी ने आगे कहा। हाँ, बस केवल इतना ही मालूम है, इससे आगे कुछ नहीं। स्वामी जी ने गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया। कामाख्या मंदिर, कामाख्या असम, कालीघाट मंदिर कोलकाता, तारा देवी मंदिर कोलकाता, काल भैरव मंदिर उज्जैन, ये ऐसे मंदिर हैं जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के आसपास हर झुग्गी झोपड़ी में साधना करता तांत्रिक नजर आएगा। उन झोपड़ियों से उठता धुंध और कपाल क्रिया आम है। कुछ लोग केवल ढोंग दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ वाकई सिद्ध हो जाते हैं। तांत्रिक का अपने जीवन में अलग अलग शक्तियों से सामना होता है। ज्यादातर शक्तियां नकारात्मक होती हैं, जो लोगों के लिए अलाभकारी होती हैं। उन्हें इस दुनिया में रखना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए संतुलन के लिए हमें एकमात्र समाधान मिला, पत्र पाताल, जहाँ ये सभी शक्तियां स्वच्छंद रह सकती हैं। यदि ये पत्र पर हो तो पत्र पाताल, शिला हो तो शिला पाताल, इसी तरह वृक्ष पाताल, जल पाताल, भूमि पाताल आदि हो सकता है। ये तांत्रिकों पर निर्भर करता है कि वे इसे कहाँ छुपाना चाहेंगे। इसके निर्माण के बारे में कोई जानकारी दीजिए स्वामी जी, मैंने हाथ जोड़कर कहा। इसके लिए एक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, जिसमें 4 या 5 तांत्रिक शामिल होते हैं। गोल घेरे में बैठकर पाताल के लिए चुनी हुई वस्तु को केंद्र में रखा जाता है। उसे यंत्र के ऊपर रखा जाता है और रक्त से अभिषेक कराकर अभिमंत्रित किया जाता है। इस पाताल के लिए अक्षांश व देशांतर का चयन किया जाता है, जिससे इसकी वास्तविक स्थिति का मालूम रहे। इसके बाद इसे विस्तार दिया जाता है। ये कितने मील क्षेत्र में फैला होगा, ये द्विमीय होगा या त्रिमीय होगा। विस्तार यदि ज्यादा हो तब इसका निर्माण त्रिमीय ही किया जाता है। जिस वस्तु पर यह पाताल निर्माण किया जाता है, उस पर उसका अक्षांश व देशांतरीय विस्तार लिख दिया जाता है। इसके बाद इसे छुपा दिया जाता है ताकि इसे पढ़ा ना जा सके। ये बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही होती है, लेकिन कुछ अंतर प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे प्रकाश की जरूरत सूर्य पूरी करता है, वहाँ केवल धधकता लावा ही प्रकाश का स्रोत होता है। इसीलिए वहाँ केवल 2 ही वर्ण हैं, काला और नारंगी, लाल या रक्त लाल। वहाँ वनस्पति मृत प्रायः ही मिलेगी। भूख प्यास निद्रा वहाँ मौजूद नहीं है। जब कोई आत्मा प्रेतात्मा शक्तियाँ यहाँ उत्पात मचाकर असंतुलन कायम करती हैं, तब ऐसी शक्तियों को इस पाताल में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वे वहाँ चिरकाल तक बनी रहती है। असंतुलन की स्थिति से बचने का यही उपाय रहता है। इन शक्तियों को इस अक्षांश व देशांतर का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन यदि कोई इसमें लिखे अक्षांश व देशांतर पढ़ दे तो उन्हें बाहर आने का रास्ता मालूम हो जाता है। लगता है दिनेश के माध्यम से उन्होंने इसका रास्ता खोज लिया है और अब वे सभी दुनिया में आकर असंतुलन पैदा करेंगे। पता नहीं उनकी क्या योजना हो सकती है, इसका अनुमान तक लगाया नहीं जा सकता। क्या यह द्वार बंद नहीं किया जा सकता? मैंने स्वामी जी से पूछा। इस द्वार की जानकारी उन्हें हो गई है, इसीलिए इस द्वार को बंद करने के लिए अनुष्ठान दोहराना होगा। पुराने अक्षांशों की जगह नए लिखने होंगे, लेकिन इसके लिए पत्र पाताल की हलचल को शांत रखना होगा। मैं अनुष्ठान का प्रबंध कर लूंगा, लेकिन क्या स्वामी जी? मैंने और महाराज ने पूछा। लेकिन पत्र पाताल अस्थिरता बहुत ज्यादा है। ये द्वार कुछ दिन में टूट जाएगा और फिर समझो तबाही निश्चित है। मैं सभी देशों के तंत्र समुदाय को सूचित कर देता हूँ। शायद हमें बड़े पैमाने पर तांत्रिकों की आवश्यकता पड़े। स्वामी जी काफी ज्यादा घबरा गए थे। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। उनका मन और जीवा का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। मन में अत्यधिक उथल पुथल थी और जीवा वो नहीं कह रही थी जो वे कहना चाहते थे। अंत में मैंने स्वामी जी को ढांढस बंधाया। स्वामी जी, आप खुलकर बताएं, समस्या का रूप कितना घातक है? स्वामी जी ने कहा,
किसी को पत्र पाताल में जाना होगा। मैं और महाराज चौंक गए और हम एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आगे स्वामी जी ने कहा, इसे केवल बाहर से काबू करना संभव नहीं है। ये उतना कारगर साबित नहीं होगा जब तक इसे अंदर से काबू न किया जाए। अंदर से काबू होने पर इसके द्वार के अक्षांश बदले जा सकते हैं और उसी नए द्वार से उसे लौट भी आना होगा और ये काम जल्दी ही करना होगा। मैं और महाराज अभी भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। वहां माहौल में सबके चेहरे पर घबराहट साफ तैर रही थी। स्वामी जी बोले, पत्र पाताल साक्षात नरक ही है और वहां से लौटने की संभावना नगण्य है, और अगर वहां किसी शक्ति ने जीवात्मा को बंधक बना लिया तो उस व्यक्ति का लौट आना भी संभव नहीं है। भैरवी। मैंने तुरंत भैरवी का आवाहन किया। भैरवी तुरंत प्रकट हुई। आदेश सूर्यकांत। तुम्हारा क्या विचार है भैरवी? मैं आपके वाम भाग में स्थित हूँ सूर्यकांत। आप अपनी प्राण ऊर्जा यहीं छोड़ दे। आपके शरीर का वरण करते हुए मैं उसकी रक्षा करूंगी और भानुमति भी हमारे साथ ही है। क्या यह संभव है? मैंने कहा। हाँ बिल्कुल है, स्वामी जी ने कहा। शरीर 7 है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, देव शरीर, ब्रह्म शरीर। 7 धातु से बना शरीर ही प्रत्यक्ष होता है। इसे ही देखा छुआ अनुभव किया जा सकता है। यह स्थूल शरीर है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है जिसमें व्यक्ति को भावनाओं का अभ्युदय होता है। यह हमारी चेतना से जुड़ा है। तीसरा कारण शरीर बुद्धि से संबंधित है। इसका विकास व्यवहारिक सभ्यता मान्यता पर आधारित होता है। मानस शरीर में कलात्मक अभिरुचि उत्पन्न होती है। यह मनस्थिति पर निर्भर करता है। आत्मिक शरीर में अतीन्द्रिय शक्तियों का वास होता है। इसमें ही दिव्य अनुभूतियां होती है। इसमें साधनाएं तपस्या आदि की जाती है। सारी सिद्धियां इसी स्तर पर संपन्न होती हैं। इसके बाद आता है देव शरीर। ऋषि योगी तपस्वी इसी स्तर पर पहुंचने पर बना जा सकता है। इसमें आत्मा शुद्ध रूप में अवस्थित होती है। इस शरीर को स्थूल शरीर की या भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। इसकी स्थिति ब्रह्म स्तर की हो जाती है। यही है अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंदोहम शिवोहम सोहम। ये वही शरीर है जो तुमने कामरूप गुफा में साधना के दौरान देखा था। इसके बाद ब्रह्म शरीर आता है जो सभी दुर्गुणों से ऊपर है। इसी स्थिति में मनुष्य ईश्वर कहलाता है। स्वामी जी, आप अनुष्ठान की तैयारी करें। मैं अपने स्थूल शरीर को लेकर पत्र पाताल चला जाऊंगा। क्योंकि इसमें आत्मा ही विद्यमान नहीं होगी तो उसे बंधक भी नहीं बनाया जा सकेगा। भैरवी मेरे शरीर को धारण कर लेगी और हम पत्र पाताल में संतुलन कायम करेंगे। नहीं सूर्यकांत, तुम नहीं, मैं जाऊंगा, महाराज ने कहा। लेकिन महाराज आप समझे। ये ठीक कह रहा है ब्रजमोहन। तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां नहीं है। वहां कौन सी असीम शक्ति से सामना हो इसका अनुमान लगाना असंभव है। केवल वहीं जाकर मालूम होगा हमारा सामना किससे है। तुम अभी केवल अनुष्ठान में मेरी सहायता करो और सूर्यकांत को जाने दो। महाराज, आप बाहर रहकर भी मेरी सहायता कर सकते हैं। ऐसा कहकर मैंने महाराज को गले लगा लिया। लेकिन मैं जानता था महाराज के अहम को आज ठेस पहुंची है। हम सभी वहां से सुरंगों के माध्यम से एक गुफा में पहुंचे और मैंने आसन जमा कर अपने भौतिक शरीर को अपने देव शरीर से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं कामरूप गुफा में अनुष्ठान की तैयारी की जाने लगी। तांत्रिक गोल घेरे में बैठकर उस पत्र पाताल को मध्य में रख मंत्र जाप करने लगे। उस डायरी के पन्ने तेज हवा से फड़फड़ाने लगे। कामरूप गुफा में उन आत्माओं का शोर फिर काबिज होने लगा। इसी दौरान मेरा स्थूल शरीर मेरे देव शरीर से अलग हुआ। मैंने एक बार मुड़कर अपने देव शरीर को देखा। ये करोड़ों प्रकाश पुंजों से दीप्तमान था और इसमें हृदय की प्रत्येक धड़कन स्पंदन उत्पन्न कर रही थी और यह स्पंदन हृदय स्थान से पूरे शरीर तक फैल जाता। जैसे जल में पत्थर डालने पर गोल लहरें उठती हैं। स्थूल शरीर को भैरवी ने धारण कर लिया। स्वामी जी ने मेरे शरीर के पास आकर मेरे कान में उस द्वार की स्थिति बता दी। मैं आपको वहां ले चलूंगी। मैं आपके प्राण की रक्षा करूंगी। सूर्यकांत आदेश करे। भैरवी इतना कहकर शांत हो गई। हम पत्र पाताल की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिकों के गोल घेरे को पार कर हम उसके समीप आ गए। भैरवी ने अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्रोच्चार किया। डायरी से तेज प्रकाश निकला और भैरवी सहित मेरा शरीर पत्र पाताल में खिंचता चला गया। तांत्रिकों के पास खड़े महाराज बोले, स्वामी जी,
मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी जी ने महाराज को और हैरान होकर देखा। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लायक नहीं हूं ना स्वामी जी, लायक बनकर लौटूंगा। मैं वापस आऊंगा स्वामी जी, लायक बनकर। सूर्योदय की हल्की गर्माहट महाराज के बदन पर फैल रही थी। कल रात्रि मंदिर में बैठे अपलक काली माँ को निहारते गुजर गई। अश्रुओं की धार चेहरे को भिगोए हुए थी। बीच बीच में रुलाई फूट पड़ती। कभी शांत मन हो सिसक रहे थे, फिर कुछ देर जड़वत ही बैठे रहे। सामने उगता सूरज देख उसे प्रणाम कर वापस काली मंदिर में आ गए। काली माँ को दंडवत प्रणाम कर वहीं पड़े रहे। सारा दिन इसी ऊहापोह में निकाल दिया। उनका प्रयोजन किसी की भी समझ से बाहर था। रात्रि होने पर काली माँ को प्रणाम किया। शक्ति दे मुझे माँ। अपना दंड उठाया और चल पड़े जंगलों की ओर। आखिरी बार भैरवी साधना विफल रही थी। उस समय भैरवी ने मेरे प्राण नहीं लिए, यही काफी था। भैरवी साधना अब मुझसे सिद्ध नहीं होगी। अंतिम उपाय में काली कपालिनी साधना यही उत्तम रहेगा। साधना का सामान लेकर महाराज चल पड़े। 21 दिनों में यह साधना करनी होगी। महाराज ये सोचते हुए जंगलों की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जंगलों की गहराई में जाकर महाराज ने साधना की जगह खोजनी शुरू की। रात 12 बजे से साधना शुरू की जानी थी। महाराज ने लाल वस्त्र धारण कर लिए। अपने सामने लाल वस्त्र में छुरा रख लिया। तेल का दिया जला दिया। एक मिट्टी के प्याले में मदिरा और दूसरे में मांस रख दिया। मोगरा, गुलाब, चमेली की धूप जला दी। छुरे पर लाल कनेर के फूल चढ़ाए। 2 बूंदी के लड्डू, थोड़ा मांस, थोड़ी मदिरा भी चढ़ाए। अपने चारों तरफ एक छोटे त्रिशूल से सुरक्षा रेखा खींच महाराज ने मंत्र जाप शुरू कर दिया। ये 21 दिनों तक चलना था। घनघोर अंधेरे के बीच ये दिया अलौकिक नजर आ रहा था। मंद मंद हवाएं बह रही थी। रात के 3 बजे के दरमियान माहौल एकदम शांत हो गया। महाराज मंत्र जाप में लीन थे। तभी 2 प्रेत आत्माओं ने आकर उन्हें जकड़ लिया। एक प्रेतात्मा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और दूसरी उनका गला घोट रही थी। रुंधी हुई आवाज से उनका मंत्र जाप जारी था। इस बार महाराज आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। पिछली बार की भूल उनका परिवार लील गई। उन्हें तंत्र जगत में गुरुओं के आगे अपमानित किया गया था। पश्चाताप से हमेशा उनके नेत्र बहते थे। परंतु आज महाराज में एक नई शक्ति का संचार हुआ था। तभी प्रेतात्मा अपना शिकंजा कसने लगी थी। महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए छुरा उठा लिया। प्रेतात्माओं को अभिमंत्रित छुरे से वार कर भगा दिया। प्रेतात्माएं चीखते हुए भाग गई। लग रहा था अब ये रात यहीं दोहराया जाएगा। अगली रात से यही क्रम जारी था। शमशान से किसी स्त्री की आत्मा आकर महाराज को डराने लगी, धमकाने लगी, लेकिन महाराज ने अपना जाप जारी रखा। तीसरी रात ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों सांप शरीर पर लूट रहे हो। हालांकि ये एक भ्रम था, लेकिन महाराज बंद आंखों से जाप करते रहे। अगली रातों से परेशानी बढ़ने लगी। कभी जमीन हिलने लगती, कभी जमीन उखड़ने लगती, कभी लगता कोई जानवर शरीर के मांस को नोच रहा है। रोज का यही उपद्रव जारी रहा। 7वीं रात को कपालिनी जमीन फाड़कर गर्दन बाहर निकालकर देखने लगी। क्रोध से लाल बड़ी बड़ी आंखें, खून से सने होंठ और दांत, खुले बाल और काला चेहरा। महाराज को डराने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। साधना काल में कपालिनी आसपास ही घूमती रही है। अदृश्य रूप में उसके सहायक कपाल और कपाली भी वहां डेरा जमाए हुए थे। काली कपालिनी का रूप बहुत महाउग्र था। इसके बाद कपालिनी चारों तरफ बहुत तीव्र हवा के झोंके की तरह घूमने लगी। साधना में रखे मांस और मदिरा का भोग उसने ग्रहण कर लिया। अंतिम दिन कपालिनी काली जाग उठी। उसके मुंह से रक्त बह रहा था। क्रोध से भरी आंखें लिए जैसे ही कपालिनी की आवाज महाराज के कानों में पड़ी, ब्रिजमोहन। महाराज अपने आसन पर खड़े हो गए। अपनी सारी व्यथा कपालिनी से कहते कहते रोने लगे। प्रणाम स्वीकार करे माँ, मुझे सहायता प्रदान करे माँ। मेरे पिछले सभी प्रयास व योजनाएं विफल रही माँ। साधना के दौरान मैंने अपना संयम खो दिया था। क्रोधित हो भैरवी ने मेरी चेतना नष्ट कर दी। सालों मैं बिसुत पागलों की तरह घूमता रहा। जब मुझे होश आया तब तक मैं अपना सब कुछ खो चुका था। मेरे गुरु ने मुझे त्याग दिया। मैं किसी साधना के काबिल नहीं रहा। मैं वैदिक कर्म नहीं कर सकता। बस मेरे जीवन में कलुआ मसान ही मेरी सहायता करता है। पिशाचों जैसा जीवन जी रहा हूँ। कहते कहते महाराज फूट फूट कर रोने लगे। धैर्य रखो ब्रिजमोहन, काली कपालिनी ने कहा।
प्रत्येक साधना के विधान में स्पष्ट उल्लेख रहता है कि इष्ट जिससे भी वो सिद्ध करना चाहता है, उसके प्रकट होने पर उसके स्वरूप को देखकर साधक भयभीत और मूक न हो जाए, साधना स्थल से भाग न खड़ा हो। ऐसा करने से साधना खंडित होकर निष्फल हो जाती है। कुछ अत्यंत उग्र सिद्धियों में तो साधना खंडित होने पर साधक स्मृति खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं, कोई महारोग हो जाता है अथवा मृत्यु हो जाती है। समस्त प्रकार की उग्र मंत्र तंत्र की साधनाएं न तो साधना द्वारा सिद्ध की सत्यता परखने के उद्देश्य से की जानी चाहिए और न केवल अनुभव प्राप्त करने के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए, अन्यथा परख और अनुभव की जिज्ञासा दुर्घटना का शिकार बना सकते हैं। यह तंत्र मंत्र की उग्र साधनाएं अमानवीय शक्तियों की सिद्धि की हैं। इन्हें हार्दिक इच्छा, पूर्ण संकल्प, दृढ़ता, आत्मविश्वास और साहस के साथ ही समस्त साधन तथा शक्ति होने पर ही करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे समस्त पाप नष्ट करती हूँ, अब तुम सिद्ध हो गए हो। महाराज रोते बिलखते आगे कहने लगे, मेरे आत्मसम्मान को बेहद ठेस पहुंची है। अब तक के सफर में एक सूर्यकांत मेरा अजीज हो गया, मेरे मार्गदर्शन से वो सिद्ध हो गया। पत्र पाताल की अस्थिरता जानकर उसे पत्र पाताल में जाना पड़ा, लेकिन मैं जानता हूँ पत्र पाताल में वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि उसके साथ भैरवी और भानुमति है, लेकिन उस पत्र पाताल की भीषणता मैंने अपनी आंखों से देखी है। कृपया मेरी सहायता करें। मैं अपने मित्र की सहायता के लिए वहां जाना चाहता हूँ। मुझे वहां जाना ही होगा। पत्र पाताल अंधेरे की दुनिया है। अग्निवेताल यहाँ प्रभावी होगा। अग्निवेताल। महाराज हाथ जोड़े खड़े रहे। तंत्र शास्त्र महाकाल संहिता के काम कला काली खंड में ताल वेताल या वीर वेताल की साधना और पद्धति का उल्लेख है। यह पद्धति बेताल के एक प्रकार अग्नि बेताल की है, जो शाबर मंत्र अर्थात नाथ संप्रदाय द्वारा बनाई गई है। अग्नि बेताल की साधना नाथ और सिद्ध परंपरा में अधिक विकसित हुई थी और इसके अनेक मंत्र तथा पद्धति इस परंपरा में विकसित किए गए। अग्नि वेताल तुम्हारी सहायता करेगा ब्रिजमोहन। हालांकि वो बेहद प्रचंड शक्ति है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम उसे सिद्ध कर सकते हो। अन्य सिद्धियों में जहाँ स्त्री प्रधान साधनाएं होती हैं, वहीं इसकी सिद्धि पुरुष प्रधान है, जो खुद कहीं हस्तक्षेप नहीं करती। सिद्ध होने पर यह बहुत उच्च स्तर की शक्ति को भी पराजित कर सकता है। गुणधर्म, स्वभाव एवं शक्ति के कारण इसे भूत प्रेत पिशाचों से भी उच्च माना गया है। इन्हें भगवान शिव ने अपने गणों में स्थान दिया है, इसीलिए मंदिर में भी साधक के साथ आ जा सकता है। तुम इस शक्ति को धारण करने के साथ वैदिक पूजा भी कर सकोगे। ये प्रकृति की स्थायी शक्तियों में से एक है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अग्नि बेताल भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में गतिमान है, अर्थात ये कर्ण पिशाचनी की तरह मात्र भूत और वर्तमान में नहीं, अपितु भविष्य भी देख सकता है। अतः पत्रपाल में वह अत्यंत सहायक होगा। तुम्हारी अन्य साधना के समय वो प्रहरी का काम करेगा और किसी भी अन्य अनिष्ट शक्तियों के विघ्न को या किसी दुष्ट साधक द्वारा किए गए तांत्रिक अभिचार की शक्तियों को नष्ट करेगा। अज्ञा बेताल दूसरों को दिखाई नहीं देता, पर यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें मिलेगा। ध्यान पूर्वक सुनकर महाराज ने कहा, धन्यवाद माँ। पूजन की विधि जो उपयुक्त हो मुझसे कहे। आपकी आज्ञा अनुसार ही मैं ये साधना करूंगा। काली कपालिनी ने गहरी सांस ली। सामग्री सुनो। पूजन सामग्री गुड़, गुड़ की खीर, बताशा, पान, सुपारी, सिंदूर, तांबे का दीपक, सरसों का तेल, पीली सरसों, राई, कुमकुम, कपूर, फल, मदिरा, बकरे का मांस, चावल, तिल आदि। और ये जो मंत्र मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे कंठस्थ कर लो। उन्होंने मंत्र बताए। उसके बाद इस साधना के लिए कुछ चेतावनी दी। इस साधना के लिए कुछ चेतावनी है, इनका विशेष ध्यान रखना। साधना काल में भयावह स्थितियां बन सकती हैं, प्रकृति में हलचल पैदा हो सकती है। बिना विचलित हुए अपना कर्म जारी रखना। सिद्धि मिलने पर भी संयमी रहना। चरित्रहीनता, अनैतिक जीवन बेताल सिद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होता। अब जाओ, शमशान की ओर लौट जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी अन्य सहायता के लिए मेरा आवाहन कर लेना। मैं स्वयं प्रकट हो तुम्हारी सहायता करूंगी। महाराज की सहायता का वचन देकर कपालिनी अलोप हो गई। आज महाराज सिद्ध हो गए थे। इससे आगे की साधनाओं के लिए काली कपालिनी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। अब महाराज तारापीठ के शमशान घाट की ओर बढ़ चले। घने जंगलों के बीच से शमशान था, जहां अंतिम संस्कार क्रिया करने वालों ने कच्ची झोपड़ियां बना रखी थी।
वहीं एक शांत स्थान था जहाँ एक साधना की जा सकती थी। शमशान के पास बहती नदी को पार कर महाराज खुले स्थान में चले गए जहाँ सामग्री का बचा खुचा कचरा पड़ा हुआ था। वहां की जमीन को साफ सुथरा कर महाराज ने बहती नदी में स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण कर लिए। शमशान क्रिया करने वालों को वहां ना आने की हिदायत दे महाराज साधना की तैयारी करने लगे। ये एक दिवसीय साधना थी। यह मसान में ही सिद्ध की जाती है। महाराज ने भस्म से गोल घेरा बना दिया, उसे सिंदूर से पूर लिया। उसके सामने दीपक जलाकर भोग की वस्तुएं सजा दी। हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर साधना शुरू कर दी। कुछ ही समय में शमशान मंत्रों से गूंजने लगा। शमशान क्रिया करने वाले अपने झोपड़े से निकलकर शहर की ओर चले गए। उन्हें मालूम था उस जगह रहना खतरनाक साबित हो सकता है। मसान जागृत होने लगा। प्रेत पिशाच जमीन फाड़कर बाहर आने लगे। अचानक से दीपक की अग्नि बढ़कर आसपास फैलने लगी। अग्नि की लपटों ने महाराज को भी घेरने की चेष्टा की, परंतु महाराज बचने में सफल रहे। उन्होंने मंत्र जप करते हुए अपना कंबल अग्नि के सामने रख दिया। वातावरण भयानक हो गया था। चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाचों की आवाजें आने लगी। ये साधना प्रकृति में हलचल उत्पन्न कर देती है, जिससे अनिष्टकारी शक्तियां आकर महाराज को परेशान करने लगी। लेकिन इस बार महाराज का हठ था। उन्हें कोई भी सिद्धि प्राप्त करने से रोक नहीं सकता था। अचानक अग्नि बढ़ते बढ़ते आसमान के पेड़ों को जलाने लगी। एक भयानक अग्नि के प्रतीक के रूप में अग्निवेताल प्रकट हुआ। वह एक विशालकाय चेहरा था जो अग्नि से जल रहा था। अग्नि के ताप से उनकी जलती लाल आंखें महाराज की ओर दृष्टि डाले हुए थी। इस भयानक स्वरूप को देखकर भी महाराज नहीं डिगे। महाराज ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। आकाश में हुई गर्जना की तरह अग्निवेताल बोला, उठो बृजमोहन, अपना आसन स्थान ग्रहण करो। महाराज अपने स्थान पर पहले की भांति बैठ गए। धूप दीप नैवेद्य भोग ग्रहण करे शक्तिमान। महाराज ने हाथ जोड़ सामग्री अर्पण की। कहकर अग्निवेताल ने उनका भक्षण कर लिया। तत्पश्चात महाराज ने खड़े होकर अग्निवेताल को मालार्पण किया। तुम्हारे सभी प्रयोजन सिद्ध हो बृजमोहन, मुझे स्थान दो। अग्निवेताल गर्जा, आप मेरी जीवा पर स्थान ग्रहण करें। महाराज ने हाथ जोड़ अग्निवेताल से निवेदन किया। कुछ क्षण रुककर महाराज ने कहा, परंतु मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने का इच्छुक हूँ, हे शक्तिमान। एवं अस्तु कहकर उस प्रचंडता से बहती अग्नि से छलांग लगाता हुआ विकराल स्वरूप बाहर आया, जिसने पूरे शमशान को तेज प्रकाश और ताप से भर दिया। वो कई फुट ऊंचा दानवाकार शरीर था जो लपटों से भरा हुआ था। अग्नि ही उसका निवास स्थान था, अग्नि ही उसका स्वरूप था, अग्नि ही उसका भक्षण। कहो बृजमोहन, तुम्हारा क्या प्रयोजन है मेरे आवाहन का? पत्र पाताल, महाराज ने कहकर वापस हाथ जोड़ लिए। तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो। ऐसा कहकर अग्निवेताल महाराज की जीवा में समा गया। महाराज ने बची सामग्री अग्नि को समर्पित की। पेड़ों की लपटों को बुझाकर कालीघाट की ओर चल पड़े। आज नए आत्मविश्वास से भरे महाराज तेज कदमों से बढ़ रहे थे अपने प्रयोजन की ओर, उन शक्तियों को जवाब देने जिन्हें घेरे हुए था पत्र पाताल। कैसी लगी आपको यहाँ तक की ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और क्या लगता है, क्या अज्ञावेताल के आने से महाराज की जो मनोकामना है या जो सिद्धि उन्होंने की है वो सफल होगी? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में।